ज़्यादा स्पेशल है। तो आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मुझे जाना है शॉपिंग करने ईद की, वो भी मॉल ऑफ सियालकोट। वैसे तो ज़्यादातर मैं लोकल शॉपिंग ही करती हूँ बाज़ार से। अपनी सिटी की मैं मार्केट बाज़ार को विज़िट कर रही हूँ, लेकिन मार्केट के रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि लोकल और ब्रांड में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क रह गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मॉल को भी विज़िट कर लिया जाए। आफ्टर इफ्तार ही मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रोज़े की हालत में शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बंदा लेज़ी होता है। सो आफ्टर इफ्तारी तो ये कुछ थे फ्रोज़न फूड जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। इनका टेस्ट 10 आउट ऑफ 10 है। फ्राई एंड ट्राई नेम है ब्रांड का। तो आप लोग इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इनकी मैंने सारी चीज़ें ही ऑर्डर की हैं। तो इसमें मैंने मोमोज़ ऑर्डर किए, कबाब ऑर्डर किए, नगेट्स, फ्राइज़, बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। रोज़े की हालत में बिल्कुल दिल नहीं करता कि बंदा चिप्स काटे, ये वो पकौड़े बनाए। तो बस फ्रिज से निकालो, अनपैक करो, कढ़ाई में ऑयल गरम करो और बस फ्राई करो और केचप के साथ खा लो। तो बिल्कुल रेकमेंड है, ज़रूर ट्राई करेगा। ओके, इफ्तार का टाइम हो चुका था तो मैं पहले ही रेडी होकर इफ्तारी के लिए बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी की, उसके बाद चाय पी। दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है, भूख प्यास का तो एहसास ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। लेकिन एक और बात का दुख है कि रमज़ान जो सा है बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर रहा है, क्योंकि रमज़ान में जो नेहमतें, बरकतें होती हैं और सुकून होता है वो शायद ही किसी और महीने में हो। 7 बजे हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि 11 बजे मॉल बंद हो जाता है। मैं साथ-साथ आपको बताती रहूँगी कि कौन-कौन सी शॉप है, क्योंकि शायद आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो। मॉल में जब एंटर हुए तो ग्राउंड फ्लोर पर पहले है उनसे लंदन, फिर उसके साथ है मेकअप सिटी, सामने है जी ईडन ड्रॉप। सो यहाँ पर सेल लगी थी 40%, 30% कुछ इस तरह से। सो मुझे लेना था यहाँ से ट्राउज़र, और वैसे मैं इनके अच्छे थे डिज़ाइन, इनके कलर भी अच्छे थे। सो मैंने यहाँ से एक ब्लैक ट्राउज़र सेलेक्ट किया। तो इनकी भी प्राइसेस हाई थी, एक मिडिल क्लास इंसान तो नहीं बाय कर सकता इनके ड्रेसेस। हाँ, अगर सेल लगी हो तो कुछ सोचा जा सकता है। बाय द वे इनके डिज़ाइन अच्छे थे, कलर भी अच्छे थे। काफ़ी अनस्टिच ड्रेसेस की भी यहाँ पर वैरायटी थी, फ्रेगनेंसेस भी थी यहाँ पर, लेकिन मैंने उन्हें ट्राई नहीं किया। ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है, वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होकर, क्योंकि जिस भी ब्रांड पर जाते थे एम्प्लॉयज़ पीछे साथ आते थे, क्योंकि वो हमें गाइड कर सकें साथ-साथ। और यहाँ पर मैं एम्ब्रॉयडरी ड्रेस देख रही थी, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थी और मुझे दिखा रहे थे कि मैम ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, लेकिन मुझे ये वाले लेने नहीं थे। बाय द वे मैं अनस्टिच इतने हैवी ड्रेस तो नहीं पहनती। इफ्तारी के मैं फ़ौरन बाद आ गई थी, इसलिए इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लोग हैं थे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो ईद के दिनों में होती है ना रश ही रश मॉल्स में, वैसा नहीं था। अगर आप लोग 12-1 बजे भी आएँगे ना मॉल्स में शॉपिंग करने, तो तब भी आपको रश नहीं होगा। तो इससे ना आप सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं। लाहौर के मैंने दोनों मॉल्स, पैकेजेस एंड एम्पोरियम मैंने दोनों विज़िट किए हैं और माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट मेरी सिटी का जो मॉल है वो छोटा-सा है। बट आई लाइक इट सो मच, क्योंकि जो भी आपके पास है आपको उसकी कदर करनी चाहिए। साया भी अफोर्डेबल ब्रांड है कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। बट इसके जो कलर्स हैं ना मुझे थोड़े लाइट लगे, मतलब कि शो कलर नहीं है। बल्कि जितने भी मैंने ब्रांड्स विज़िट किए हैं उन सब के कलर लाइट से थे, डिसेंट से थे। सो शायद यही अमीर लोग पहनते हैं लाइट कलर से ज़्यादा, रेड, मेहरून, जामुनी कलर, शॉकिंग पिंक, ऐसे कलर बहुत ज़्यादा देखने को कम मिलते हैं। खैर ये साया के थे। कुछ ड्रेसेस अच्छे थे, इनके प्रिंट अच्छे थे, एम्ब्रॉयडर्ड जो ड्रेसेस थे वो भी अच्छे थे और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी। इस पर भी सेल लगी हुई थी, आई थिंक 20 या 40%, कहीं पर 40 लगी हुई थी और कहीं पर 20 लगी हुई थी। सो यहाँ से भी मैंने एक ड्रेस बाय किया, ये जो लाइट पर्पल ड्रेस है ये वाला मैंने बाय किया था। यहाँ से 2 पीस में ये मैंने ड्रेस बाय किया था। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि ये टाइट होगा, लेकिन जब मैंने इसे ट्रायल रूम में जाकर चेक किया तो ये मुझे बिल्कुल फिट था। सो मैंने इसे बाय कर लिया। वैसे ट्रायल रूम में आपको नहीं जाना चाहिए, ये मैं भी कहती हूँ। कुछ ही दिन पहले लाइमलाइट में हिडन जो
कैमरे हैं वहाँ से पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा घर दूर है मॉल से, सो मैं दोबारा नहीं आ सकती, तो इसलिए मुझे मजबूरन ट्राई करना पड़ा। लेकिन मैंने नीचे स्लीप पहनी हुई थी, मेरी बॉडी कवर थी, तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप खुद समझदार हैं। यहाँ पर मैं ड्रेस की डिटेल चेक कर रही थी कि ये ड्रेस कैसा है, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या-क्या यहाँ से बाय किया है। सो आप लोग वो वाली मेरी वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि दूसरों की शॉपिंग देखने का बहुत क्रेज़ होता है, मुझे भी बहुत क्रेज़ है। जिसको मैंने देखा है ख़ास तौर पर लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है भाई दूसरों की शॉपिंग पर, ख़ास तौर पर जी रिश्तेदारों को। यहाँ पर और भी मैं इनके जो ड्रेसेस है वो मैं देख रही थी कि कैसे हैं, और साथ ही मुझे ट्राउज़र्स भी लेने थे, बट यहाँ पर वो मुझे एक्सपेंसिव लगे हैं। 2000 से शुरू हो रहे हैं जी, 2000 का, 3000 का। तो मैंने सोचा क्यों ना वो मैं लोकल ही अपने बाज़ार से ले लूँ, वो मुझे पड़ भी जाएगा कोई 700-800 का, मुझे अच्छा ट्राउज़र लोकल मिल जाएगा। सो मैंने कहा इस ट्राउज़र को करते हैं जी स्किप, मैं यहाँ से नहीं बाय कर रही। ब्लैक तो मैंने ले लिया है, लेकिन मुझे लेना था वाइट कलर का ट्राउज़र, लेकिन फिर मैंने वो नहीं लिया। और यहाँ पर गलती से मैं इनके काउंटर से गुजरने लगी और अचानक से इनका एक एम्प्लॉय नमूदार हुआ और उसने मना किया कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकती। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, यहाँ पर फैंसी ड्रेसेस थे, लेकिन मैंने ये आउटलेट विजिट नहीं किया, और पता नहीं क्यों एक्सीलेटर से मुझे शुरू से ही झिझक आती है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं गिर जाऊंगी। और यहाँ पर मैं खड़ी रही काफ़ी देर एक्सीलेटर के पास, तो फिर उन्होंने देख के खुद ही इसकी स्लो स्पीड कर दी। फिर मैं आराम से एक्सीलेटर पर पाँव रखा और फिर मैं ऊपर आ गई। इसके बाद फिर मैंने लिफ्ट का ही यूज़ किया। फिर मैं डायरेक्ट आ गई सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटी का आउटलेट विजिट करना था और यहाँ से मुझे ड्रेस बाय करना था, क्योंकि ये सबसे रीजनेबल ब्रांड है। यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा रश थी और ये वाला आउटलेट बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर 2 ज्वेलरी के ब्रांड थे और मुझे पता ही नहीं चला। एक फर्स्ट फ्लोर पर था जो कि मैंने विजिट ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट ही सेकंड पर आ गई थी, और सेकंड पर इतनी वैरायटी भी नहीं थी। यहाँ पर मुझे पुराने जो इनके डिज़ाइन लॉन्च हुए थे वही लग रहे थे, सो मुझे यहाँ पर न्यू वैरायटी नहीं मिली, सो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया। आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आती होगी, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो क्लियर नहीं बनी, बहुत ज़्यादा हिल रहा है कैमरा। एक ड्रेस मुझे ये पसंद आया था, ब्लू एंड वाइट, ये शॉर्ट फ्रॉक था और नीचे साथ प्लाजो था, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन फिर मैंने इसे कहा अगर मुझे कोई ना पसंद आया तो इसके बाद फिर मैं ये वाला ले लूँगी। फिर मैं चली गई ज्वेलरी के सेकंड आउटलेट पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी और वहाँ पर न्यू वैरायटी भी आई हुई थी, सो मैंने वहाँ पर 2 ड्रेस वहाँ से बाय कर लिए और वहाँ से मैंने एक हैंडबैग भी बाय कर लिया। देन डब्ल्यू भी बाय हमानी के शॉप पर गई, और वो वसीम बदामी का ब्रांड है और वसीम बदामी की मैं बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वहाँ पर परफ्यूम्स थे, बॉडी स्प्रे थी और ब्यूटी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी, लेकिन उनकी मुझे पैकेजिंग ही नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने वहाँ से एक बॉडी स्प्रे बाय किया जो कि मुझे पसंद ही नहीं था आ रहा, लेकिन मुझे बाय करना था क्योंकि वसीम बदामी की मैं फ़ैन जो हूँ। फिर मैं आ गई स्टाइलो के आउटलेट पर। यहाँ पर मुझे ईद के लिए लेना था जूता अपने लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं आया, ऊपर से इनका जो रेट था वो भी 3500 से इनके रेट शुरू हो रहे थे। सो जब भी मैंने स्टाइलो से जूता लिया है वो मैंने सेल पर ही बाय किया है। मेरे घर के पास स्टाइलो का एक आउटलेट तो है, लेकिन वो इतना भी पास नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जब भी मैंने जूता लिया है वहाँ से लिया है और वहाँ पर ज़्यादातर सेल लगी होती है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मॉल में, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होना शुरू हो गई थी, और जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाए तो कुछ समझ ही नहीं लगता कि क्या लें क्या ना लें, और ऐसा फील होता है कि भाई सब लोग बस हमें ही देख रहे हैं, हमें ही घूर रहे हैं, तो ऐसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं आता। और रमज़ान के महीने में तो बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने विज़िट किया लाइमलाइट के शोरूम को, और वहाँ पर जो ड्रेसेस हैं वो 11,000 से शुरू हो रहे थे और वैरायटी भी कुछ ख़ास नहीं थी। पहले एक दौर होता था जब लाइमलाइट रीज़नेबल भी होता था और उनकी ड्रेसेस के जो डिज़ाइन होते थे वो भी बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब ये सीन नहीं है। तो खैर मैंने यहाँ से एक
ड्रेस बाय किया, वो अनस्टिच ही बाय देन किया मैंने था। जे डॉट से एक बॉडी स्प्रे और परफ्यूम बाय किया, लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं थे। और जैसे ही मैं एंटर हुई आउटलेट पर, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कहा कि आइए आपको चेक करवाते हैं, तो मेरे साथ-साथ थे। सो आई एम सॉरी मैं नहीं बना सकी उसकी वीडियो। फिर मैंने विज़िट किया शाहपोश के शोरूम को, और यहाँ पर कैजुअल ड्रेसेस से लेकर फैंसी ड्रेसेस तक थे, बैग थे, सब कुछ था। लेकिन इनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, और इनका जो शोरूम था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा था। इनके शोरूम को मैं देती हूँ 10 ऑफ 10 भाई। सलूट है यार, इतना बड़ा शोरूम था। और इनके जो एम्प्लॉयज़ थे, शुक्र है यहाँ पर पीछे भी नहीं आ रहे थे। शायद उनको पता चल गया होगा कि मैंने कुछ भी यहाँ से बाय नहीं करना, तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं आ रहे थे। सो यहाँ पर देखिए मैंने इस शोरूम की कितनी वीडियो बनाई है, और यहाँ पर मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स भी दी थी। इनके डिज़ाइन भी अच्छे थे और कलर भी अच्छे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है। फिर मैंने विज़िट किया मेकअप सिटी को, और यहाँ पर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ओरिजिनल होते हैं। आप यहाँ से आंखें बंद करके ले सकते हैं। 11 बज के इतनी जल्दी पता भी नहीं चला, और फिर मॉल की जो शॉप्स थी वो बंद हो रही थी, मॉल सारा बंद हो रहा था। तो फिर हम जल्दी वहाँ से निकल आए, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो फिर हमने मैजियो से जाकर पिज़्ज़ा और पास्ता खाया। पेट पूजा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हम खैरियत से 12:30 घर आ गए। जो मैंने बाय किया है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ दिखाऊंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और वेट करें। के अल्लाह हाफिज़।